अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन। आई एम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। तो आज हम करने जा रहे हैं बीके कैराप्लेक्स की केराटिन। और इसमें जो है वो लोग कंपनी जो है क्लेम करती है कि इस केराटिन के अंदर जो है बोटॉक्स ट्रीटमेंट भी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जो है मैंने क्लैरिफाइंग शैम्पू जो है वो कैरामिनो का ही यूज़ कर लिया। उसमें ऐसा चीज़ ना इशू नहीं होता। क्लैरिफाइंग शैम्पू का जो पर्पज़ होता है वो ये कि उसने आपके बालों के क्यूटिकल को ओपन करना है ताकि आपकी जो सेकेंड क्रीम की जो है एप्लीकेशन है या उसकी जो वर्किंग है वो प्रॉपरली हो। तो सबसे पहले आपने जो है क्लैरिफाइंग शैम्पू के साथ बालों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। अगर तो आपको लगता है कि आपकी जो क्लाइंट है उनके बालों में बहुत ज़्यादा डस्ट है या ऑयल आया हुआ है तो आप 2 बार क्लैरिफाइंग शैम्पू करोगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, बाल वैसे साफ़ सुथरे हैं, सिर्फ आपने क्यूटिकल को ओपन करने के लिए आपने क्लैरिफाइंग शैम्पू करना है, तो उस वक्त आप जो है एक बार ही क्लैरिफाइंग शैम्पू करोगे, लेकिन उसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बालों में एप्लीकेशन करके रब करके उसके बाद इसको रिंस करोगे। और रिंस करने के बाद इनको जो है हम लोग बालों को ड्राई करते हुए हल्का सा, ठीक है, इसमें जो है 60% आपने बालों को जो है उसमें बालों में नमी रहने देनी है और 40% जो है बालों को ड्राई करना है। और इसी के ऊपर जो है आपने बीके कैराप्लेक्स की जो है एप्लीकेशन की जो है बीके कैराप्लेक्स की एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है। और आपने हाथों के साथ फिंगर की हेल्प से के साथ जो है प्रोडक्ट को बालों के अंदर अच्छे तरीके से मल्सीफाई करते जाना है और कॉम्ब के साथ उनको स्ट्रेट करके छोड़ी जाना है बालों को, ठीक है। एप्लीकेशन जो आपने थ्रू आउट पूरे के पूरे सर के बालों के ऊपर करनी है। आपने जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका कोई भी स्पेसिफिक पार्ट जो है वो ऐसा ना हो कि जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन जो है वो अच्छे तरीके से ना हो। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हम लोग जो है जब एप्लीकेशन करते हैं तो हम अपने सेक्शन में जिस सेक्शन के अंदर एप्लीकेशन के ऊपर हम एप्लीकेशन कर रहे होते हैं उसको साथ ही हम लोग फिंगर के साथ मल्सीफाई कर देते हैं। मल्सीफिकेशन करने के बाद कॉम्ब जब हम लोग फेर देते हैं तो वो हम इस वजह से भी कर रहे होते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो थ्रू आउट द पूरा सेक्शन जिसके ऊपर हम एप्लीकेशन कर रहे हैं उसमें जो है अच्छे तरीके से एप्लीकेशन भी हो जाए, वो ब्लेंड भी हो जाए। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो वर्किंग है प्रोसेस की वो स्पेसिफिक पार्ट्स में इवन टाइम के साथ होती है। ऐसा नहीं होता कि जी आपने अगर जो एप्लीकेशन है क्रीम ए की वो सही तरीके से नहीं की तो ऑल्दो ये चीज़ आपको भी पता होगी कि जिस बाल के ऊपर प्रोडक्ट लगेगा वर्किंग तो उसके ऊपर ही होगी। तो एट दी एंड जो है अगर आप की जो एप्लीकेशन है वो पूरे के पूरे बालों पे सही तरीके से नहीं होती तो उस चीज़ पे जो है आपका जो आउटपुट रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि जो प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है वो थ्रू आउट द पूरा का पूरा हेयर आपने अच्छे तरीके से करनी है। अगर आपको लग भी रहा है कि आपने पूरी की पूरी एप्लीकेशन कर दी, आप पूरे हेड के ऊपर एप्लीकेशन करने के बाद एक बार अच्छे तरीके से फुल हेड में कॉम्ब फेर दो और हाथों के साथ मल्सीफाई कर दो। उससे भी क्या होता है कि कोई भी बाल छूटने के या कोई स्पेसिफिक पार्ट के छूटने का चांसेस जो है वो 0% हो जाते हैं। तो आपको जो है ऐसा इशू नहीं आता। एप्लीकेशन करते जाना है। बैक से स्टार्ट करेंगे, हम बैक से करते करते फ्रंट पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो ये कि हम लोग जब इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो हमारा जो सेक्शन है या जो स्ट्रैंड है जिसके ऊपर हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें थिकनेस की अगर मैं आपको बात बताता चलूँ तो वो ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। बात सिर्फ ये है कि आप अगर बारीक बारीक सेक्शन लेके करोगे तो थोड़ा बहुत टाइम आपको ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि आपके बालों के सेक्शन जो है वो पूरे पे थ्रू आउट एप्लीकेशन हो जाती है, कोई भी सेक्शन जो है वो स्किप नहीं होता, कोई भी बाल जो है स्किप नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा मोटा सेक्शन लेते हो तो उसमें ये है कि आप लोग ब्रश के ऊपर प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा ले लो ताकि आप उस सेक्शन के ऊपर जो थोड़ा चौड़ा सेक्शन जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो उसके ऊपर जब थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट लगेगा तो वो पूरा का पूरा उस ट्रेंड को कवर कर देगा। और मल्सीफिकेशन करने से और कॉम्ब करने से जो है वो इवनली जो है उस प्रोडक्ट की ब्लेंडिंग और एप्लीकेशन हो जाएगी। इसकी एप्लीकेशन करने के बाद जो है हम क्लाइंट के बालों को जो है 45 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे और ताकि ये जो कैराटिन है वो आपके बालों के अंदर अच्छे तरीके से जो है वो अपनी वर्किंग कर ले। इसके 45 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसको वॉश नहीं करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं जो कि कंपैरिजन कह लें या कहने के कंफ्यूज हो जाती हैं। जिस तरीके से हम लोग एक्सटेंसो करते हैं उसमें हम लोग क्रीम ए के साथ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो क्रीम ए की एप्लीकेशन करते हैं उसके बाद हम लोग बालों को वॉश करवा देते हैं। तो हालांकि कैराटिन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैं एक और आपको प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट दे दूँ, जो कैराटिन है उसका बेसिक पर्पज़ जो है वो स्ट्रेटनिंग है ही नहीं, ठीक है। कैराटिन में जो है स्ट्रेटनिंग आपको मिलती है कॉम्प्लीमेंट्री। अगर तो आपके क्लाइंट है जो उसके बालों का जो नेचुरल टेक्स्चर है उसमें अगर तो फ्रीज़ होगा ज़्यादा तो उसको स्ट्रेटनिंग मिलेगी थोड़ी सी कम, और अगर उनके बालों में फ्रीज़ होगा कम तो उनको स्ट्रेटनिंग मिल जाएगी ज़्यादा। तो ये एक चीज़ है। और वैसे भी कैराटिन जो है हम बालों को सिल्की स्मूथ करने के लिए, शाइनी बनाने के लिए, उनको फ्रीज से थोड़ा सा रिमूव करने के लिए करते हैं, लेकिन हम लोग उसको प्योरली जो है स्ट्रेटनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते।
ये एक प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया। अगर आपके पास क्लाइंट आ रहा है और वो कह रहा है कि जी मुझे केराटिन चाहिए, और साथ ही आप उसके साथ कंसल्टेशन करते हो, तो आपको इस चीज़ का आइडिया होता है कि नहीं जी ये तो परमानेंट स्ट्रेटनिंग चाह रहा है, तो आपने यहाँ पे अपने क्लाइंट को कंसल्ट करना है कि मैम अगर आप परमानेंट स्ट्रेटनिंग वाली साइड पर जाना चाहती हैं तो आप केराटिन ना करवाएं, आप एक्सटेंसो करवाएं, और एक्सटेंसो के 3 माह बाद आप केराटिन ले लोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपके बालों की हेल्थ भी इंप्रूव होगी और उसका टेक्सचर भी बहुत इंप्रूव होगा। अच्छा, जैसे ही 45 मिनट्स कंप्लीट होंगे उसके बाद हमने नई पेरिया से इस तरीके से सेक्शन लेते जाना, ठीक है, और स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना, ठीक है। और ब्लो ड्राई के साथ अभी आप देख सकते हो कि मैंने प्रोडक्ट को वॉश नहीं किया, आपने उसी प्रोडक्ट लगे हुए बालों को ब्लो ड्राई करते जाना है, और जितनी भी आपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन की है उसको अच्छे तरीके से बालों के अंदर डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने का तरीका ये है कि जब आप ड्रायर से थोड़ी सी हीट देते हो तो वो जो आप केराटिन की एप्लीकेशन आपने की होती है आप उसको बालों के अंदर डिपॉजिट कर रहे होते हो, और आप ब्लो ड्राई करते हुए जो आपका जो सेक्शन है वो पूरा का पूरा जो है वो वो ड्राई हो जाता है। तो उससे भी आप लोग को इस चीज़ का पता लगता है कि आपकी जो केराटिन है वो डिपॉजिट हो गई है। अब आपने आगे जो है फर्दर सेक्शन की तरफ मूव करना है, और लेकिन जिस वक्त तक आपको पता लगेगा कि नहीं अभी भी बालों में चाहे थोड़ी बहुत नमी है या अभी भी थोड़ा सा प्रोडक्ट है, तब तक आपने आगे नहीं बढ़ना। स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है, इसमें कोई आउटवर्ड इनवर्ट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और ना हम करते हैं, स्ट्रेट ब्लो ड्राई करते हैं। अभी आप देखो क्लाइंट के जो बालों का नेचुरल टेक्सचर है वो कितना ज़्यादा फ्रीजी और वेवी है, तो अभी आप देखो स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेट लुक में आ गया है। सेम इसी तरीके से हम लोग एक बारीक बारीक सेक्शन लेते जाएंगे और उसको प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से ब्लो ड्राई करते हुए बालों के अंदर पेनिट्रेट करवाते जाएंगे, और ताकि जो बालों की जो जिस पर्पज़ के लिए हम लोग इनके ऊपर जो केराटिन कर रहे हैं उसका जो रिज़ल्ट है हमें वो बहुत अच्छा मिले। एक छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप लोग उसको अब ये चीज़ सोच के कि नहीं ये तो एक छोटा सा पॉइंट है, ये तो मैटर नहीं करता, लेकिन समटाइम जो है आपके एक छोटे से पॉइंट की वजह से आपका पूरा का पूरा फाइनल रिजल्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने पहले अच्छे तरीके से काम को सीखना है, फिर आपने क्लाइंट के ऊपर एप्लीकेशन करनी है। हर चीज़ को, हर सिचुएशन को, हर सर्कमस्टांसेस को माइंड में रखते हुए आपने इस चीज़ को जो है बराए कार्ड लेके आना है, काम को जो है प्रैक्टिकल करना है, क्लाइंट को जो है ये सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अभी देखो जब तक मुझे ये चीज़ फील नहीं आ रही कि ये जो स्पेसिफिक पार्ट है वो ड्राई हो गया या इसके अंदर जो मैंने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन की थी वो डिपॉजिट हो गई है, तब तक जो है मैं अगले सेक्शन की तरफ मूव नहीं करूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बस सिर्फ के लिए मगरों उतारने के लिए फटाफट 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 काम करते जाते हैं। उससे क्या होता है एंडिंग जो है क्लाइंट का जब वो वॉश करेंगे, अच्छा कुछ केराटिन होती है जिसका सेम डे वॉश होता है, कुछ है जो 2 दिन बाद वॉश होता है, 48 आवर्स के बाद होता है। इसका जो वो होता है वो 48 वॉश है जो 48 आवर्स के बाद था। तो वो खैर हमने क्लाइंट से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें वीडियो भेजिएगा, लेकिन वो आपको पता है ज़रा हर किसी को आजकल लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, वो नहीं आई। लेकिन हमारी जो स्ट्रेटनिंग तक की जो प्रोसेस है जो यहाँ पे हमने क्लाइंट को बेर करके भेजना था, वो मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, और उसका रिजल्ट आपके सामने। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ब्लो ड्राई कर रहे हैं। अभी आईडीएम जब स्ट्रेटनिंग करके केराटिन जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आपने 48 आवर्स के लिए बालों को वॉश नहीं करना, बालों में ना ऑयल आने देना, ना ही आपने जो है वो आने देनी है वेव आने देनी, ना कुछ चुटकी कैचर कुछ नहीं लगानी, क्योंकि ये उसके लिए आफ्टर केयर में ये चीज़ें मैटर करती हैं। स्ट्रेटनिंग के बाद जो था हमारा कुछ आउटपुट की जो लुक थी वो इस तरीके से थी, और जो कंप्लीट स्ट्रेटनिंग की वीडियो थी वो स्किप हो गई, बल्कि डिलीट हो गई मेरे से, उसके लिए माजरत। सो ये हमारी फाइनल लुक थी। इसके बाद जो था हमने 2 दिन के लिए जो था क्लाइंट को बोलना था कि आपने इसको जो केराटिन का प्रोडक्ट हमने अपने बालों में अच्छे तरीके से जो डिपॉजिट करवा दिया, आपने इसको वॉश नहीं करना। 2 दिन के बाद आपका वॉश होगा। अगर तो क्लाइंट आपसे सैलून में आके वॉश करवाना चाहे तो आप वो भी सर्विस दे सकते हो, और अगर वो खुद करना चाहे तो हम आफ्टर केयर में जो सल्फर फ्री जो है शैम्पू कंडीशनर क्लाइंट को रेकमेंड करते हैं। तो आपने उन क्लाइंट को बोलना कि वो आपको वो परचेज़ करें, और आप 2 दिन के बाद जो उस शैम्पू के साथ और कंडीशनर के साथ वॉश करके मास्क की एप्लीकेशन करके तो आप छोड़ दें, तो आपका फाइनल रिजल्ट आपके सामने होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।